रिक्शा चलता है, रिक्शा तो ऐसा चलता है नागिन की तरह चलता है मैम, कब किस साइड पलटेगा पता ही नहीं चलता है। वादे सबके पास है, काम किसी के पास नहीं है। स्कूटर वाले गिरते हैं, बाइक वाले गिरते हैं। यहाँ का नालियों के हाल देखो ना, आप क्या लो रहे हैं, सारा नाली का पानी रोड पार है तो क्या होगा। नरक और इसमें कोई फर्क नहीं है जिस कॉलोनी में। हमें तो यही लग रहा है कि ये जब तक इलेक्शन नहीं आएगा तब तक ये मुश्किल से करेंगे। ये विधायक लोग और ये काउंसलर लोग अपने फायदे के लिए सारी मिट्टी निकाल करके, जो पब्लिक डलवाई हो तो मिट्टी सारी निकाल के बेच देते। रात के 3-3 बज जाते हैं, यहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है। होलसम ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का जैन नगर ये पार्ट नहीं है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग मुंडका विधानसभा के जैन नगर कॉलोनी में, जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बावजूद भी पानी की काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन चुकी है जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि कॉलोनियों में कच्ची सड़कें देखने को मिल जा रही हैं। अभी आप जो ये रोड देख रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ का ये मेन सोम बाज़ार रोड कहलाता है। और साथ में आपको बता दें कि जैन नगर कॉलोनी के एंट्रेंस में, मतलब जब आप वहाँ से एंट्री करते हैं वहीं से पूरी ये जैन नगर कॉलोनी कच्ची देखने को मिल जाती है। और साथ ही में अगर समस्या की बात करें तो कच्ची होने के कारण यहाँ पर अंदर कोई साधन भी नहीं आ पाता। तो लोग पिछले 4 से 5 सालों से या फिर कहें उससे भी ज़्यादा टाइम से यहाँ की दिक्कतें झेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर हम लोग उतरे हैं, ये परेशानियाँ देख रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये दिक्कतें वो लोग कब से झेल रहे हैं। नाली भी नहीं है यहाँ पर, आप चाहो तो हर 2 कदम पे आपको पानी मिलेगा। रोड ऐसा ऊंचा नीचा है कि जिसके नहीं भी कभी दवाई खाई थी उसको भी दवाई खानी पड़ रही है। अब अगर गाड़ी आपको बाहर निकालनी तो सुखबीर नगर के रोड पे जाओगे तब आप गाड़ी निकाल पाओगे। यहाँ पे आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकती हो मैम। किसी को इमरजेंसी पड़ गई, कोई पेशेंट है, नॉर्मली किसी को कहीं जाना है तो आप गाड़ी नहीं निकाल सकते हो। अच्छा, कोई गाड़ी वाला आता है अंदर? कोई नहीं आता मैम। हम कैब बुक करते हैं तो कैब भी हमें बाहर बुलाती है, वो अंदर नहीं आती है कैब। रिक्शा चलता है, रिक्शा तो ऐसा चलता है नागिन की तरह चलता है मैम, कब किस साइड पलटेगा पता ही नहीं चलता है। रिक्शे पे बैठने हुए भी हमें खुद को डर लगता है कि हम कितने सेफ हैं। जैसे काफी, मतलब मैंने देखा कि धूल मिट्टी भी रोड की वजह से काफी हो रही है। अरे मैम इतना डस्ट है ना, डस्ट का उससे पोल्यूशन से जो उड़ती हैं बाइकें चलती हैं, बाइक ही निकल पाती, गाड़ी तो निकल नहीं पाती इस रोड पे। और पैदल चलने वाला बंदा भी जो बुजुर्ग होगा वो बिल्कुल नहीं चल सकता है, क्योंकि इससे बेटर तो गाँव है हमारा। जैसे यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, हमें बारिश की जरूरत है ही नहीं। आप एक गली, मैं कहती हूँ गली तो तैयार करो, लेकिन आप एक गली का काम कंप्लीट करके फिर दूसरी गली में लगो ना। आपने यहाँ पहली नंबर गली से लेकर आप चले जाओ लास्ट 6 नंबर गली तक, आपको कोई गली कंप्लीट नहीं मिलेगी कि आप किस गली से गाड़ी निकालोगे। 3 साल से खुदाई कर करके सारी रोडों का बेकार कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर कूड़े की गाड़ी वगैरह आती भी है पर वो दूर ही रहती है, भागते हैं पीछे ले लेके, डिब्बे उब्बे सब गिर भी जाते हैं। लेडीज कहाँ जाए, बुढ़े कहाँ जाए, सब गिर जाते हैं। और वो इतनी दूर खड़ी करेगा और बदतमीजी तरीके से भी बोलता है इतना कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ऐसे आ जाओ। बताओ इतना बुरा हाल, बारिश में तो पैर भी नहीं रख सकते। सड़क की वजह से वो अंदर नहीं आता अंदर, सड़क की वजह से बिल्कुल नहीं आता। जी, कब से रहते हैं यहाँ पे 1 साल से 1.5 साल से। तो ये रोड कब से खराब है? ये सारे रोड, पूरे जयनगर के रोड खराब हैं और 1.5 साल से कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। सीवर डाल के ऐसे करके गड्ढे छोड़ दिए हैं और सबकी गाड़ियाँ, कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है, कोई फिसलता है मिट्टी के अंदर, और बरसात में इतना बुरा हाल हो जाता है। नरक और इसमें कोई फर्क नहीं है जिस कॉलोनी में। अच्छा, कॉलोनी तो मतलब मैं देख रही हूँ काफी, वैसे देखिए बड़े बड़े मकान हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब यहाँ की सड़कें ऐसी हैं। हाँ, ये बस केजरीवाल सरकार ने काम कर रखा है, ये सीवर डाल के छोड़ दिए है। अब ये कौन सी गवर्नमेंट इसको बनवाएगी, क्या होगा, कब बनेंगे ये, इसका कोई वो नहीं है। सीवर को डले कितना टाइम हो गया? सीवर डले 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल से ऐसे ही मतलब सड़क ऐसी नरक भोग रहे हैं, ऐसी पानी के अंदर। ये तो आज बहुत साफ है, ये समझ लो बात को, कोई पानी नहीं है, सूख गया पानी, ये तो बहुत साफ है। बारिश होने के बाद यहाँ पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए। नरक का जीवन को, अगर कोई दुकान से सामान लेना चाहता है तो दुकान तक नहीं जा सकती, इतना पानी भर जाता है और कीचड़ इतना हो जाता है कि आदमी फिसल के गिर जाता है, चोट लग जाता है। और बाइक, कार तो बहुत दूर बात है, बाइक से नहीं कोई आ सकता, पैदल नहीं आ सकता, एंट्री नहीं कर सकता है जयनगर के अंदर कोई भी। बड़ी परेशानी। 1 महीने पानी का पाइप डले हुए कई महीने हो गए यहाँ, लेकिन 1 महीने से पानी का बूंद नहीं आ रहा नलके में, बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है।
वैसे ही वैसे ही पड़ा जैन नगर। अगर किसी के पास, यहाँ के प्रधान के पास शिकायत करते हैं, किसी कॉलोनी के जो चुने हुए प्रधान लीडर हैं उनके पास बोलते हैं, तो वो भी कहते हैं कि बस हो जाएगा, अभी 1 साल लग जाएगा, कोई कहता अभी 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सारे सांत्वना ही देते हैं आपको सांत्वना ही देते हैं और काम कोई नहीं करता। मैम, हमारी अपनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आप भी जानते हो कोविड का टाइम चल रहा है, अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट को अगर लेके जाना है तो वो आदमी हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। हमारी अपनी गाड़ियां तो चल ही नहीं सकती हैं क्योंकि रोड की वजह से इतनी रोड खराब है। अगर हम चाहें कि ओला उबर बुक करके यहाँ बुला लें तो वो भी यहाँ नहीं आती है। और आप देख सकते हो हमारे साथ में कुछ ही दूरी पे एक दूसरा एरिया लगता है जिसको बोलते हैं सुखबीर नगर, वहाँ पे भी सीवर पानी का काम हुआ है, लेकिन वहाँ एक तरीके से हुआ जैसे एक रोड को उखाड़ दिया गया है, दूसरी रोड को तब उखाड़ा है तब पहली रोड को रिपेयर किया। यहाँ पर क्या हुआ है, सभी सड़कें एकदम से उखाड़ फेंकी है। बारिशों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, मतलब ऐसे गार बन जाता है कि आप ना पैदल भी नहीं चल सकते। और आप देख ही रहे जगह जगह पानी भरा हुआ है। और आज भी काम चल रहा है, देखो वहाँ पे मतलब क्रेन कल का खोद के, और आज कुछ क्रेन का पता नहीं है। हाँ, मैं अभी आई, मैंने देखा है कि पाइप वगैरह ऐसी पड़े हैं। हाँ जी, जेसीबी मशीन से खोद दिया और पाइप वगैरह रास्ते में पड़ी है। अगर कोई गाड़ी लेकर जाना चाहे तो गाड़ी लेकर जा नहीं सकता है। विधायक जी तो यूँ कहते हैं कि जो ना अभी और सीवर डलने, पहले कभी कहते हैं और सीवर डल जाएंगे पूरे तब जो ना होगा, ठीक है ना, कभी कहता है अगले महीने से काम चालू करा देते हैं। नहीं, सीवर तो डल गए, सीवर को कम से कम 1 साल 1.25 साल के करीब में हो गया, लेकिन सुधार नहीं है। जैसा उन्होंने खोदा है वैसा जो कि खोदा के खोदा पड़ा हुआ है। हाँ, रोड कुछ नहीं बनाई है, रोड जैसी तोड़ के पड़ के है उसी तरीके से पड़ी हुई है। हमें तो यही लग रहा है कि ये जब तक इलेक्शन नहीं आएगा तब तक ये मुश्किल से करेंगे। ये पूरे जैन नगर का यही हाल है। जैन नगर में 1 नंबर से लेकर गली नंबर 6 तक सारी गलियां पूरी बेकार है। मैडम, ये तो काउंसलर और एमएलए को देखना है ना, लोकल तो काउंसलर और एमएलए का काम है ना, एमपी का काम तो नहीं है। एमपी तो आउटर देखेगा, वादे सबके पास है, काम किसी के पास नहीं है। मैडम, क्या लगना है, एक सड़क बनने में लगता कितना है? कम से कम सड़क नहीं बना रहे, एटलीस्ट मलबा डाल के इसको प्लेन तो कर दें। अपने फायदे के लिए लोग मलबा डलवाते हैं, पब्लिक मलबा डलवाती है, और ये लोग, ये विधायक लोग और ये काउंसलर लोग अपने फायदे के लिए मिट्टी उठा करके पब्लिक से कह देते हैं सड़क बनेगी, अब फिर ट्रक लगा देते हैं, ट्रॉली लगा देते हैं, सारी मिट्टी निकाल करके जो पब्लिक डलवाई हो तो मिट्टी सारी निकाल के बेच देते, दूसरी जगह बेच देते। अभी 1 महीना पहले मिट्टी सारी बेची इस रोड की, ये नहीं तो यहाँ पानी नहीं भरता था। कम से कम मिट्टी की ऊंचाई रहती है थोड़ी सी, लोग अपने फायदे के लिए मलबा डलवाते हैं कि हमें चलने में आसानी होगी थोड़ी सी, वो ना ये बनाते हैं ना किसी को मलबा डालने देते हैं। तो ये हाल है यहाँ पे कि जहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि इलाका ऐसा हो चुका है कि गाड़ियाँ तक अंदर नहीं आती हैं, और जो लोगों के खुद के निजी संसाधन हैं उनसे भी काफी जल्दी मतलब वो भी खराब हो जाते हैं। बार बार रिपेयरिंग में ही यहाँ की जनता को पैसे लगाने पड़ते हैं। देखिए, जिम्मेदारी अगर बताई जाए तो वो है एमएलए की और काउंसलर की। गवर्नमेंट फंड दे रही है, लेकिन वो जब तक रूट लेवल पे ना पहुँचे, यहाँ पे वो कमियाँ दूर कैसे हो सकती हैं? कमियाँ दूर करने के लिए सबसे बेसिक एमिनिटीज़ जो चाहिए वो आदमियों को चाहिए रोड। वो रोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पानी आज इतने दिनों के बाद आया और पानी इतना गंदा आया है कि गंदगी जिसको कहा जा सकता है वो पानी के अंदर सिर्फ गंदगी ही देखी गई है। पावर कट्स जो हैं इधर फ्रीक्वेंट देखे जाते हैं। रोज़ाना कंप्लेंट कर दीजिए, कल भी कंप्लेंट करी है मैंने, परसों भी कंप्लेंट करी है। एनडीपीएल की तरफ से आश्वासन ये आ जाता है कि आप कंप्लेंट कर दीजिए, कस्टमर केयर पे आप बात कर लीजिए। रात के 3-3 बज जाते हैं, यहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है। कंडीशंस बहुत बुरी है इधर। होलसम ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का जैन नगर ये पार्ट नहीं है, लेकिन इसके ही अगर बात की जाए 200 मीटर के अंदर सुखबीर नगर लगता है, सेक्टर 22 लगता है, सेक्टर 24 लगता है। सारी ऐसी मॉडर्न एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं उधर, बट यहाँ के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ देखने को मिलती है वो है इच्छा शक्ति की कमी, जो कि यहाँ के एमएलए के अंदर नहीं है। वो करना ही नहीं चाहते। अगर नियत का अंदर पार्ट होता, प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन काम करने की नियत किसी के अंदर नहीं है। आज इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जो असाइंड कर रखा है सोम बाजार रोड गली नंबर 3 जैन नगर के अंदर, वो लगभग आज 1 महीने के बाद यहाँ पे दिखा है। सारी रोड इतनी पैथेटिक वे में खोल रखी है कि कहीं नहीं पता कि कब खाई किसी के पैर के नीचे आ जाए। ऊपर से यहाँ के एमएलए की नियत जो कि काम ही नहीं करना चाहते हैं। उस प्रवृत्ति से थोड़ा उठ के उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, जानवर नहीं रह रहे।
बारिश का माहौल हो जाता है, यहाँ पे इतनी कीचड़ गाच इतनी ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा अगर पीछे कैमरा घुमा के देखेंगे भी ना आप, ये पानी है यहाँ पे डीडीए वाले जो ऑफिस लगता है नरेला का, वहाँ से वो पानी वाले आते हैं, उनको 100 50 रुपए दे के इस नालियों को साफ़ करवाना पड़ता है, वरना ये पूरी का पूरा पानी घरों का जो है वो सारा रोडों के ऊपर आ जाता है। तो ये देख रहे हैं आप जैन नगर कॉलोनी, जहाँ पर लगातार आप देखते हैं कि हम लोग झुग्गियों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों की बातचीत करते हैं, समस्याएं बताते हैं, लेकिन उनमें से देखने वालों में से कुछ लोग कह देते हैं कि मैम ये अनऑथराइज्ड है, इनका सपोर्ट करके क्या होगा, ये सारे गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। इंसान वो भी हैं, इंसान हम भी हैं। अभी देख रहे हैं आपकी, अभी हम लोग कॉलोनी में खड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जरा सा अब कल जेसीबी आई थी, बीच रोड में गड्ढा 2 जगह खोद के और गली बिल्कुल ब्लॉक करके और मतलब चली गई। उनको ये नहीं हुआ कि गली में से कोई कहाँ निकल के जाएगी या कौन सी गली से जाएगी, इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है इनको। और ये निगम पार्षद का विधायक के आपस की लड़ाई का नतीजा है, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। तो ये है राजधानी का हाल, जहाँ पर एक नज़र आप देखें सड़कें पूरी तरीके से पड़ी हुई हैं बदहाल। तो अब ये सारी चीज़ें भी हम लोग भी दिखा दिखा के परेशान हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली का कोई एक ऐसा कोना हमें नहीं मिलता जहाँ की जनता परेशान ना हो। लगातार यही खबर निकल कर आती है कि यहाँ की सड़कें नहीं बनी हैं, यहाँ पर पीने के लिए पानी साफ नहीं आ रहा है, लोगों में काफ़ी आक्रोश रहता है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि दिल्ली का कौन सा क्षेत्र है जो विकास कर चुका है, जिसे हम आपको दिखा पाए, और साथ में जो नेता है उनकी अच्छाई या फिर आप कह सकते हैं उनकी तारीफ हम लोग करके आप लोगों को बताएं। लेकिन ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कोने में हम लोग जाते हैं, वहाँ के लगातार यही हालात हमको बने हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या निगम पार्षद को या फिर एमएलए को या एमपी को, किसी को भी कहिए, मिलने वाला बजट आखिर जाकर कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसका कुछ अता पता ही नहीं होता। क्योंकि सड़क पर उतरने के बाद या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों के बीच आने के बाद वो सारा काम ठप ही दिखाई देता है। जो निधि मिलती है वो निधि कहाँ जा रही है, इसका कुछ अता पता नहीं है। तो आप इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके आसपास में भी कुछ ऐसे ही समस्याएं आ रही हैं तो वो भी बताइएगा। मेरे साथ बनाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।